एक गांव में टीना और रीना नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों में काफी प्यार था। दोनों बहुत ही मेहनती थी। उसके पास कुछ खेत थे जिसमें दोनों सब्जियां उगाती थी और फिर उसके पापा के दोस्त दीनू काका को बेच देती थी। उसके घर में उसकी दादी और उसका छोटा भाई था। उसके माता पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। उसके पिताजी भी किसान थे। दीनू काका उसके पिताजी के ही दोस्त थे। ये लोग जो भी उपजाती वो सब दीनू काका को ही बेचती थी। दोनों कॉलेज भी पढ़ने जाती थी। रीना बोल रही है, देखो अभी तक बस नहीं आई है। दीनू काका खेत पे आने वाले हैं। हमने गोभी काट के भी नहीं रखी है। सारी मेहनत उन्हें ही करनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छे हैं दीनू काका। तुम चिंता क्यों कर रही हो? दीनू काका ने कहा है मुझसे कि वो खुद ही गोभी को सारे मिट्टी से अलग कर लेंगे। हम लोग इतना मेहनत तो करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं। एग्जाम भी होने वाला है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। तो दीनू काका बहुत अच्छे हैं, बोले हैं कि अपने कुछ बच्चों को साथ में लेके आएंगे, काम कर लेंगे। लो देखो बस आ गई, चलो। दोनों बहनें बस पे चढ़ के अपने घर आ जाती है। देखती है तो उसकी दादी और भाई वहीं पे, तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो दादी? और गोलू तू स्कूल से इतना जल्दी कैसे आ गया? स्कूल गया था कि नहीं? मन लगा कर पढ़ा कर, समझा ना? देख रहा है ना, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, पढ़ा लिखा कर। दादी दीनू काका आए थे क्या? खेत पे गए क्या दीनू काका? मैं जाके देखती हूँ दीनू काका ने गोभी को मिट्टी से अलग किया या नहीं। दीनू काका पैसे देने वाले थे, बोले थे कि आधा पैसा पहले दे दूंगा और आधा पैसा जब गोभी को हाट में बेच के आऊंगा तब दूंगा। तुम्हारे मोबाइल पे ट्रांसफर करने वाले हैं दादी, तुम चेक करके बताओ कि दीनू काका ने पैसा दिया कि नहीं। पहले तुम लोग बैठ के खाना खा लो, समझे ना? उसके बाद काम धाम करते रहना। और ये क्या है, तुमको जब देखो तब फोन पे बैठ लगी रहती है। अरे इतना भी फोन पे मत लगा करो, चैन से खा लिया करो। हाँ हाँ, मेरी दादी बोल रही है इसलिए आवाज आ रहा है तुमको। ठीक है मैं रखती हूँ, मैं खाना खाने के बाद तुमसे बात करती हूँ। मैं खेत पे जाती हूँ। रीना तू जाके पढ़ाई कर, मैं खेत पर से होके आती हूँ। कुछ नोट्स बना ले तो दोनों बहनों की मदद हो जाएगी। और थोड़ा सा गोलू का भी होमवर्क चेक कर लेना, गोलू ने होमवर्क किया है या नहीं किया है। दादी माँ तुम जाओ घर में आराम करो, मैंने खाना खा ही लिया है। अब जा करके मैं खेत पे थोड़ा सा देखती हूँ कि दीनू काका ने अपने आदमियों से गोभी को अलग करवाया कि नहीं, बैलगाड़ी में भरवाया कि नहीं। तुम मोबाइल चेक करके देख लो पैसा आया कि नहीं। दीनू काका ने कहा था कि आधा मोबाइल में पेमेंट अभी कर देंगे और आधा हाट में जब गोभी को बेच के आएंगे तब पैसा देंगे। इसी पैसा पे हम लोग की गुजर बसर होती है। गोलू का एग्जाम आने वाला, उसमें फीस देनी है। आ गई बिटिया, मैं कब से खेत में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरे आदमी आ गए हैं, वो गोभी को खेत से बाहर निकाल रहे हैं। जल्दी ही निकाल लेंगे, फिर मैं उसे बैलगाड़ी पे लाद करके हाट ले जाऊंगा। मैंने तुम्हारे दादी के मोबाइल पे पैसा दे दिया है और बाकी पैसा हाट से आने के बाद दे दूंगा। तुम चिंता क्यों करती है, तुम घर जाओ। वो सब तो ठीक है काका, पर आप अकेले कितना मेहनत करोगे? आप अलग से मजदूर लाए हो गोभी को खेत से निकालने के लिए, तो आपको उन लोगों को पैसा देना पड़ेगा। फिर आपको गोभी बेचने के बाद मुझे भी पैसा देना होगा। तो फिर आपके लिए क्या बचेगा काका? आपके लिए क्या बचेगा? आपको तो अपने खेत नहीं है, आप तो ऐसे ही दूसरे के खेत से फसल को ले करके उसे हाट में ले जाकर बेचते हो। इतना मेहनत करते हो काका, मैंने सोचा कि थोड़ी सी मेहनत मैं भी कर दूं, आपकी मदद कर दूं। अरे तू मेरे दोस्त की बेटी है, रामू की बेटी है, अभी तकलीफ में है
और सिर्फ मैं तुम्हारे ही खेत का फसल थोड़ी ना बेचता हूँ बेटा, मैं तो बहुतों का फसल बेचता हूँ। मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, मुझे पैसों की कोई तंगी नहीं होती है। और फिर वैसे भी घर में है ही कौन, एक मैं और एक तुम्हारी चाची। बाल बच्चे तो भगवान ने दिए ही नहीं, जो मिलता है वो हम दोनों के लिए काफी है। तुम घर जाओ, पढ़ाई करो, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं ना। घर जा बेटा, खूब मन लगा कर पढ़ाई कर और अपने बाप के सपने को पूरा कर। तुम दोनों बहन को पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनना है, फिर अपने छोटे भाई को भी पढ़ाना लिखाना है। इस छोटे से खेत से और इस छोटे से फसल से कुछ भी नहीं होने वाला है। तू जा, तू मन लगा कर पढ़ाई कर, मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर दीनू काका ने सारे फसल को बैलगाड़ी पे लदवाया और हाट की ओर चल पड़ा। और इसी तरह से वो हमेशा मदद करते रहे।